और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बिहार से सामने आ रही है। बिहार से यहां खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार जा सकते हैं राज्यसभा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं नीतीश कुमार। कल सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश के बेटे निशांत बन सकते हैं डिप्टी सीएम। पहले निशांत के राज्यसभा जाने की चर्चा हो रही थी और बीजेपी से हो सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार में अब तक की राजनीति में उथल पुथल दिखाई दे रहा है। अब यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का खाका तैयार कर चुके हैं और जहां उनके बेटे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री कौन, वो जो कुर्सी खाली होगी नीतीश के जाने के बाद, नीतीश अगर राज्यसभा पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी, तो उस कुर्सी पर कौन विराजमान होगा? तो उस कुर्सी पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेतृत्व करने वाला नेता यहां पर मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लेता नजर आ सकता है। लेकिन ये आपको हम बार बार कह रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी जेडीयू और यहां पर गठबंधन इस बाबत क्या जानकारी सामने लेकर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी एनडीए में ये जो भारी उथल पुथल है, इससे क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में भूचाल होने के संकेत मिल रहे हैं। जहां पर बता दें आपको, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि इसको लेकर खाका पहले ही तैयार कर लिया गया था। राज्यसभा सीएम नीतीश कुमार जा सकते हैं। क्या बिहार की राजनीति में ये बड़े पैमाने पर ये बड़ा फेरबदल होगा, देखने वाली बात होगी। पहले तो ये खबर थी कि दर्शकों, नीतीश के जो बेटे हैं वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ही राज्यसभा जा सकते हैं, यानी कि ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो खाली होगी तो उसमें बीजेपी अपना बड़ा चेहरा बिठा सकती है। देखने वाली बात होगी, बीजेपी से हो सकते हैं बिहार के अगले सीएम। ये सूत्र बता रहे हैं बिहार की राजनीति इस बार उथल पुथल नजर आ रही है और दशकों तक यहां पर नीतीश कुमार सत्ता में काबिज रहे। लालू के कार्यकाल को उखाड़ फेंका था, लालू के सरकार को वहां से उखाड़ फेंकने में नीतीश कुमार कामयाब हुए थे और जब लालू का कार्यकाल खत्म हुआ तब से ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और अब ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब देखने वाली बात होगी बिहार की कमान कौन संभालेगा। बिहार ऐसा राज्य जिसकी राजनीति बिल्कुल अलग, वहां पर बता दें आपको जिस तरीके से राजनीति तय होती है जातिगत समीकरण पर, हम देखते हैं कि बिहार की राजनीति घिरी हुई नजर आती है। नीतीश कुमार एक कुर्मी चेहरा, नीतीश कुमार सुशासन बाबू और नीतीश कुमार बिहार की दशो दिशा बदलने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे और अब राज्यसभा जाने का अगर प्लान कर रहे हैं, अगर राज्यसभा जाते दिखाई देंगे तो आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर संशय बना हुआ है। तो कल ये खबर आ रही है कि 11 बजे सुबह नीतीश कुमार नामांकन कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। बिहार की राजनीति से आपको एक एक अपडेट देंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का प्लान कर चुके हैं, नामांकन करते नजर आ भी सकते हैं और अब बीजेपी अपना नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाती नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको दे रही है। मंत्री जी, इस बात की चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही होगी लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं है। तब क्या निशान जा सकते हैं? राजनीतिक पॉलिटिकल एंट्री कराने की तैयारी है इस बार? हाँ, ये सक्रिय होंगे, जिन्होंने सक्रिय होंगे, बिहार घूमेंगे, जिला घूमेंगे और अपनी सक्रियता जो क्या उनकी कल लॉन्चिंग होगी? क्या उनकी कल लॉन्चिंग होने वाली है जेडीयू में? उन्होंने बोला कि हम घूमेंगे। क्या भूमिका होगी उनकी? यानी उनकी भूमिका पार्टी को देखेंगे, मजबूत बनाएंगे, बाकी तो ऊपर शीर्ष नेता तय करेंगे कि आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी। जो भूमिका मिलेगा वो भी निभाएंगे। लेकिन गांधी जी, जो खबर आ रही है मुख्यमंत्री मांग है कि ये निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री तय करते हैं, हम लोग किसी मायने नहीं करते हैं, ये मुख्यमंत्री स्वयं तय करते हैं। तो कल राज्यसभा के लिए नामांकन करते नजर आ सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन बिहार में होली का रंग कुछ अलग देखने को मिल रहा है और एकाएक बिहार की राजनीति में ये चर्चा होने लगी है
कि नीतीश कुमार अब बिहार में मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। और ठीक इस वक्त हम देखिए कि मुख्यमंत्री आवास यानी एक अन्य मार्ग के बाहर हैं और यहाँ पर देखिए कि गहमा गहमी है। तमाम जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये खबर काफ़ी तेज़ी से ये फैली हुई है। हालांकि अगर कल तक बात करें तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर ये चर्चा थी कि वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अचानक दोपहर से ये सारी चीज़ें बदल गई और अब ये चर्चा में है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा और निशांत जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं उन्हें बिहार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस पर एनडीए का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, इस पर सभी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है, जिस तरीके से सीएम हाउस के बाहर हालांकि कोई नेता कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ गहमा गहमी है पूरे देश के मीडिया में अभी यही खबर जो है वो सुर्खियों में है। तो अब इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली इस बात की तस्दीक किसी ने भी नहीं की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। हालांकि गाहे बगाहे इस तरह की सूचनाएं आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल बदला है एक बात तो तय है, ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ पक रहा है। अब ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 में आप देखिए किस तरीके का ज़बरदस्त मैंडेट एनडीए को मिला है। तो ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है। कुछ भी संभावना हो सकती है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, लिहाजा इन खबरों को भी सिरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सभी की नज़रें कल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल 5 मार्च है और 5 मार्च को राज्यसभा नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और जेडीयू से एक तो नाम पूरी तरीके से तय हो चुका है, रामनाथ ठाकुर दोबारा राज्यसभा भेजे जाने वाले हैं, उन्होंने तैयारी भी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा वो चेहरा कौन होगा, वो निशांत होते हैं, नीतीश होते हैं या कोई तीसरा होता है, अब इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी लोगों की टकटकी, सभी लोगों की निगाहें इस बात पर अब टिक चुकी हैं कि क्या नीतीश के लिए बतौर मुख्यमंत्री ये अंतिम पारी होने वाली है। अब सारी चीज़ें कल पर टिकी हुई हैं और सारी चीज़ें कल स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है और तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रितेश मिश्रा पटना से फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कल तो नामांकन करते भी नजर आ सकते हैं, यानी कि ये खबर पक्की हो गई। रितेश, और जानकारी दीजिए, इतना बड़ा मैंडेट नीतीश के चलते इस बार बिहार में आया था, आगे राजनीति में कैसी करवट, कैसा मोड़? रितेश, अब देखिए कि अब बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बावजूद भी उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और आप देखिए किस तरीके से 202 और अचानक ये सारी चीजें, अचानक नहीं कह सकते हैं, ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो बीच में ही वो सत्ता छोड़ सकते हैं, उनकी जगह कोई और दायित्व तो संभाल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ये सारी चीजें हो जाएंगी ये किसी को अंदेशा नहीं था। अभी बैठकों का दौर जारी है, लगातार सीएम हाउस में जो जेडीयू के जो कद्दावर लीडर्स हैं, जो थिंक टैंक माने जाते हैं, चाहे वो संजय झा हो या अन्य नेता हो, उनकी बैठक वहां पर चल रही है। अब सारी चीजें जो है लगभग देखिए ये पहली दफे हुआ है। संजय गांधी, मैंने खुद उनसे सवाल पूछा कि स्पष्ट कीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता छोड़ने वाले हैं, तो अक्सर देखा यह जाता है कि जेडीयू के नेता सिरे से नकार देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन आज नेताओं के बोल बदले नजर आए, उन्होंने इनकार नहीं किया, कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मेरे पास कुछ नहीं है। और ये बयान जो है बहुत दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं इसी बाबत। देखिए, आज होली का दिन है, आज होली के दिन इतनी बड़ी खबर सामने आई है, ये भी जरा बताइए। ठीक है, हमने बाहरी तहखाने तो सुन ली ये खबर क्या है, लेकिन आंतरिक
क्या कोई कलह हुई है रितेश? क्या कोई बड़ी जानकारी है जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? क्योंकि अगर बिहार में ऐसा हो रहा है तो ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, देखिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आज एक दिन में ये सारी चीजें बिल्कुल। हो गई हैं। ये काफी पहले से इस बात की तैयारी हो चुकी थी कि हाँ। नीतीश कुमार को जो है उनको सेफली जो है बिहार की सत्ता से साइडलाइन किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी स्थिति हो गई है, जो हेल्थ इश्यूज हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, और देखिए कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। आपको रोक रही 20 हूँ, आपको साल रोक रही से हूँ, आऊंगी आपके पास। देखिए एक बहुत बड़ी आपने बात कही कि साइडलाइन किया गया। नीतीश मैंडेट उनके वजह से आया। नीतीश में अगर बात की जाए तो वो ताकत है, बिहार को पढ़ने की ताकत है, और यहां पर बात की जाए तो नीतीश की वजह से इतनी बड़ी मैंडेट यहां पर बीजेपी को भी आती नजर आई, एनडीए की भारी जीत हुई है। तो क्या आपको लगता है कि केवल और केवल सत्ता से हटाने के लिए किया जा रहा है? नहीं, देखिए इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ा जो इश्यू आपके है पास वो लॉटरी नीतीश हो, एक कुमार। और बड़ी खबर ले लेंगे, जहां बता दें आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल पटना जा सकते हैं अमित शाह, यानी कि ये जो खबर है ये पक्की हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह कल पटना जा सकते हैं। पटना बिहार की राजधानी। आपको बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि राज्यसभा जाने की तैयारी में है बिहार के नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ उनके जो बेटे हैं वो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी खाली हुई है उस पर कौन विराजमान होगा? रितेश हमारे संवाददाता बने हुए हैं लगातार। रितेश, देखिए एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है, और ये अपडेट ये कह रहा है कि यहाँ पर अमित शाह आएंगे। देश के गृह मंत्री का बिहार की राजधानी आना कोई आम बात नहीं है, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल, ये तो धीरे धीरे सारी चीजें जो है उस पर खुद मुहर लगती जा रही है। हाँ। क्योंकि अक्सर इस तरह से जब आप देखिए ना कि पिछले एक साल से लगातार मैं इस खबर पे लगा हुआ हूँ कि नीतीश की निशांत की एंट्री होगी या नहीं होगी। पहले जेडीयू के नेता इनकार कर देते थे, बाद में कल नेताओं ने, वो श्रवण कुमार मंत्री हैं, अशोक चौधरी मंत्री हैं, ये थिंक टैंक माने जाते हैं, उन्होंने खुद मीडिया को बुलाकर और बाइट दिया कि नहीं, निशांत जो है उनका राजनीति में आना जरूरी है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है वो डन हो रही थी। और राजनीति में देखिए क्या होता है कि होता कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और होती है। तो राज्यसभा भेजने की तैयारी ये काफी पहले हो गई थी, और लगभग एक महीने से ये चर्चा हम लोगों ने भी पहले की थी कि आप देख लीजिए कि माफी के साथ टोक रही हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये बताइए, आपने कहा कि आपकी नजर तो थी इस खबर पर और ये चर्चा भी हो रही थी। आप क्या बता पाएंगे कि जो बिहार का मैंडेट आया, जो फैसला आया था, चुनावों का जो रिजल्ट आया, क्या उसके बाद ही ये तैयारी की जा रही थी? क्या रिजल्ट आने के बाद से ही ये खाका तैयार किया गया? क्योंकि ये बीजेपी है, बीजेपी तो चुनाव जीतने के बाद ही यहाँ पर अलग रोड मैप बनाती नजर आती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये चुनाव के पहले ही तय हो गया था। अच्छा। चुनाव के पहले ही ये सारी चीजें तय थी कि इस बार गृह मंत्रालय किसको जाएगा। बीजेपी, आप देखिए कि यही रीजन था कि बराबर बराबर सीटों पर दोनों ने चुनाव लड़ा, और हाँ। सीट शेयरिंग के समय भी आपने देखा कि किस तरीके से सारी चीजें हुई थी। अंत में खैर नीतीश कुमार ने अपना वीटो दिखाया, लेकिन चुनाव के पहले अगर ये सारी चीजें आती तो अभी एक चीज जान लीजिए कि नीतीश कुमार इतने भी कमजोर नहीं है कि उनको आसानी से कोई साइडलाइन कर देगा। उनमें उनके कार्यकर्ताओं, बिहार की जनता जो आधी आबादी है यानी महिलाएं, उनकी आस्था ने वोट बसती दिया। है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और महिलाओं ने उन पर पूरा मैंडेट और भरोसा किया है, हाँ। और उन्होंने उस तरह से काम किया है। हाँ। तो क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और जो जेडीयू के मजबूत सोर्स हैं, उन्होंने मुझे लगभग तकरीबन 1.5 महीना पहले उन्होंने मुझे बता दिया था, नाम लेना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, लेकिन जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के काफी खास है, उन्होंने तकरीबन 1.5 महीना पहले मुझे कहा था कि मार्च होली तक आपको छुट्टी, उन्होंने तंज करते हुए, मजाक करते हुए कहा था कि होली की छुट्टी में आप नहीं जा सकते हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो बोला कि आप, हो सकता है कि होली के समय कुछ हो जाए। अच्छा। आज उनकी बात जो है वो सच साबित हुई है। मैंने उनको, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा होगा, अगर जेडीयू के दिग्गजों को ये बात पता है, जेडीयू के द्वारा ये तमाम बयान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं मीडिया के सामने? जेडीयू का एक भी दिग्गज नेता अगर ऐसे है तो आप बताइए जिन्होंने इस बाबत जानकारी दे दी हो, या इसके गुप्त रखा गया? बिल्कुल, देखिए एक आस्था है, भरोसा है, क्योंकि आप देखिएगा ना टाइमलाइन किस तरीके से, अगर यही होली आज नहीं होती तो अभी सीएम हाउस के पास हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ होती। बिल्कुल। और वो, क्योंकि नीतीश कुमार में लोगों की आस्था है, चलिए 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर वो हटते, स्वेच्छा से हटते,
तो कहा जा सकता है। लेकिन सत्ता आने के चौथे पांचवें महीने के बाद अगर वो हट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में निराशा होगी, आक्रोश होगा, और इन तमाम चीजों से बचने के लिए तमाम चीजों की टाइमलाइन जो है वो पहले से सोच कर रखी गई है। जाहिर सी बात अब कल लल्लन सिंह जो है वो पहुंचेंगे पटना, हो सकता है उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, और लल्लन सिंह 7:30 की फ्लाइट से पटना में वो लैंड करेंगे। ललन सिंह नीतीश कुमार के खासम खास राइट हैंड माने जाते हैं, और वो सारी चीजें और एक तरह से कोऑर्डिनेशन जो होता है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, उसकी वो मजबूत कड़ी है। हालांकि पिछली बार जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार 2022 में बिहार में टूटी थी, हाँ। तो उसके भी सूत्रधार वही थे, ललन सिंह ही थे। लेकिन आजकल जब से केंद्र में मंत्री बन गए हैं, जब से बीजेपी पूछ रही है, तब से वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, संजय झा हमेशा मीडिया के सामने आके बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं। आज वो पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। हाँ। हालांकि संजय गांधी एमएलसी हैं, और नीतीश कुमार के संघर्ष के समय से, यानी जब छात्र जीवन की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे, तब से संजय गांधी उनके साथ है। थिंक टैंक माने जाते हैं, नीतीश कुमार के राइट हैंड, उनके विश्वस्त, उनके राजदार बताए जाते हैं। आज मैंने उनसे कई बार पूछा, उन्होंने ये कहा कि देखिए कि उन्होंने इनकार कर दिया कि निशांत जो है वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, बल्कि वो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे, और स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि वो जेडीयू आ रहे हैं, जेडीयू में उनकी बड़ी भूमिका होगी। लेकिन मैंने पूछा कि चलिए निशांत को आप साइडलाइन कीजिए, नीतीश से लोग निशांत को जानते हैं, तो नीतीश कुमार के बारे में आप बताइए। तो आज देखिए कि हमेशा वो बड़े पुख्ता तौर पर कहते थे कि अरे आपके पास गलत खबर है, ये अफवाह है, ये प्लांट किया गया है, विरोधी के तरफ से ये खबर जो है वो प्लांट की गई है। आज उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ भी हो सकता है, ऑफिशियली मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ये ऑफिशियली जो जानकारी नहीं है, इसी ने इस पूरी खबर को तस्दीक कर दिया। 100% मुहर इस खबर पर लग गई कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि रितेश, अभी जरा तक ना सुनिए, कोई। एक और सवाल मेरा होगा। आपने उनके बेटे की चर्चा की, ठीक है, ये भी बताइए कि बेटे को लेकर कब ये प्लानिंग की गई, और अगर मुख्यमंत्री की बात करें, ये बीजेपी है, ये पहले कुछ नहीं बताती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? कुछ इनपुट्स हैं आपके पास जो आप आज दर्शकों को बताना चाहेंगे रितेश? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या निशांत जो है, क्योंकि अभी राजनीति का उन्हें अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। उनको डिप्टी सीएम बना देना ये बहुत जल्दबाजी होगी, और ये गलती जेडीयू और बीजेपी नहीं करेंगी, क्योंकि फिर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से अटैकिंग होगा, तमाम तरह नेपोटिज्म से एकदम लेकर ठीक। हाँ। वंशवाद और तमाम जो आरोप है। और अब तक नीतीश कुमार की जो छवि रही है बड़ी साफ सुथरी और स्वच्छ रही है। राजनीति में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार के विरोधी भी उनका नाम बड़े अदब, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। ठीक ये कह उनकी रहे हैं। मैं पूंजी। उसी बात पर आने ही वाली थी। आपने जो कहा जी। छवि कितनी साफ रही है रितेश, अब देखिए जी। कभी भी कोई धब्बा नहीं लगा, और ना ही जी। अपने बेटे को, जैसे अलग अलग राजनेताओं का देखा जाता है ना कि अपने बेटे को बढ़ाते हैं, नीतीश तो कभी नजर नहीं जी। आए। तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि राजनीति का अनुभव भी है, तो आपको लगता है कि उनके पिता यानी कि अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे बड़े फैसले ले सकते हैं? तो अब देखिए, इसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, चाहे वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष हो, बतौर डिप्टी सीएम हो, और चाहे बतौर गृह मंत्री, तो उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। और भले ही प्रदेश में कोई भी अध्यक्ष हो या कुछ भी हो, बीजेपी के नेताओं ने सम्राट को अपना नेता मान लिया है। सम्राट ने बतौर अपोजिशन के लीडर के तौर पर भी बड़ा अच्छा काम किया था, और सम्राट की ट्यूनिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार दोनों से बड़ी अच्छी है। तो ये अब जान लीजिए कि अगर वो बड़ा नेता आती बनाएंगे, याद है ना तो रितेश? सम्राट जो को बड़ा नेता सम्राट जो है बनाएंगे, बिहार और के अगले कितना विपक्ष सम्राट ने इस बात होंगे। को उछाला था। हाँ, बिल्कुल। तो सम्राट हो सकता है कि बिहार के अगले सम्राट हो, और जेडीयू से कोई ऐसा नेता हो जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सके, नीतीश कुमार से उसकी अच्छी बनती हो। क्योंकि जो भी जेडीयू से सत्ता संभालेगा, वो जान लीजिए कि वो नीतीश कुमार ही जिस पर मुहर लगाएंगे, जिसके नाम पर वो अंतिम मुहर लगाएंगे, वही नेता होगा। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच जानकारी ये मिली है कि नीतीश कुमार, देख लीजिए कि 9 बजे तक वो खाना खा लेते हैं, और 9 बजे नहीं, माफ कीजिएगा, 8 बजे तक, और फिर वो सोने चले जाते हैं। तो जानकारी ये मिली है कि खाना उन्होंने खा लिया है, और कई सारे नेताओं को उन्होंने विदाई दे दी है। अब वो जो सीएम हाउस का ऊपरी तल्ला है, वहीं पर वो उनका कमरा है सोने का, वहां पर वो जा रहे हैं।
अब सारी चीजें जो है अब रात भर में तय होने वाली है, क्योंकि कल राज्यसभा नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। तो अब सारी चीजें उस पर टिक गई हैं। विपक्ष से भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और इतनी खबर है, अगर ये अफवाह रहती तो जेडीयू का जो सोशल मीडिया विंग होता वो इन खबरों का खंडन करता। खंडन कहीं से नहीं हो रहा है। कोई नेता, आप देख लीजिए ना कि जितने भी बड़े नेता हैं वो किसी ने आज फोन उठाया ही नहीं है। अमूमन फोन सभी उठा लेते हैं और सभी के गेट के जो दरवाजे हैं, गेट जो है वो सभी का बंद हो चुका है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहने वाले हैं। उनकी भूमिका बदली जाएगी, लेकिन नई भूमिका और नई जिम्मेदारी किसको मिलने वाली है? क्या बिहार की जनता इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार है? जेडीयू का कार्यकर्ता इस चीज को तैयार है, इस चीज को स्वीकार करने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज रात भर हमारी नजर इसी खबर पर रहने वाली है, क्योंकि आज रात जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अब सारी चीजें आज रात पर टिकी हुई हैं कि कल बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। लेकिन रितेश, ये भी बताइए कि अगर हम मुख्यमंत्री की तो बात हमने कर ली और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, अच्छा बीच में रितेश आपको याद होगा केसी त्यागी जैसे दिग्गज नेताओं का साइडलाइन होना और जेडीयू कमजोर होती नजर भी आई थी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जेडीयू कमजोर हो गई, लेकिन हाँ ये मतलब कोशिश थी कि यहाँ पर दिखाने की कि कहीं ना कहीं जेडीयू की वो बात नहीं रही, क्योंकि बीजेपी का नंबर ज्यादा था। ये तमाम जो फैसले हुए, ये तमाम जो मैंडेट सामने आए, ये क्या सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं जो ये बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी 2022 में जिस तरीके से बीजेपी को सत्ता से नीतीश कुमार ने बेदखल किया, और दो बार आप देख लीजिए कि 2013 में भी बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी और उसके बाद 2022 में भी सत्ता से बाहर हुई थी। तो 2022 में जब सत्ता से बाहर हुई तो बीजेपी को ये लगा कि हमें अपनी स्थिति ऑन ग्राउंड मजबूत करना होगा। हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। और उसी समय सम्राट चौधरी ने खुद को प्रूव किया। उन्होंने खुद को उतना मजबूत बनाया कि जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो समझने लगा कि हमारा नेता सम्राट ही है। देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मुरैठा बांधा, प्रण किया कि ये मुरैठा तभी मैं खोलूंगा, ये पगड़ी तभी उतारूंगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर दूंगा। लेकिन आपने आज बहुत बड़ी जानकारी दी रितेश, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। देखने वाली बात होगी बिहार की राजनीति में कैसा बड़ा उलटफेर होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार,